चक्रवृद्धि ब्याज सीईटी के लिए एक खास बात, इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इसीलिए यह साधारण ब्याज से ज्यादा होता है। चलो समझते हैं एक नजर में। पहले मूल सूत्र, फिर साधारण ब्याज से अंतर, फिर आवृत्ति और अंत में उपयोग। पहला मूल सूत्र, मिश्रधन बराबर P गुणा 1 जमा R बटा 100 की घात n। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन घटा मूलधन। यहाँ n चक्रों की संख्या है। दूसरा साधारण ब्याज से अंतर, चक्रवृद्धि में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि घटा साधारण बराबर P गुणा R बटा 100 का वर्ग, और पहले वर्ष दोनों बराबर होते हैं। तीसरा आवृत्ति, अर्धवार्षिक होने पर दर आधी और समय दुगना कर दो। तिमाही होने पर दर 1/4 और समय 4 गुना। समय बढ़ने पर चक्रवृद्धि तेजी से बढ़ती है। चौथा उपयोग, जनसंख्या वृद्धि और मूल्यह्रास यहीं आते हैं। मूल्यह्रास में 1 घटा R बटा 100 की घात n लगता है। बैंक और निवेश की गणना इसी से होती है। ट्रिक याद करो, P गुणा 1 जमा दर की घात n। मिश्रधन इसी सूत्र से, और 2 वर्ष में चक्रवृद्धि घटा साधारण बराबर P गुणा R बटा 100 का वर्ग। परीक्षा की दृष्टि से मिश्रधन बराबर P गुणा 1 जमा R बटा 100 की घात n और चक्रवृद्धि बराबर मिश्रधन घटा मूलधन। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि घटा साधारण बराबर P गुणा R बटा 100 का वर्ग। अर्धवार्षिक पर दर आधी समय दुगना। मूल्यह्रास में 1 घटा R बटा 100 की घात n। पहला सवाल, 1000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? विकल्प 200, 210, 220 या 100 रुपए। सही जवाब है बी 210 रुपए। मिश्रधन बराबर 1000 गुणा 1.1 का वर्ग बराबर 1210 और ब्याज 1210 घटा 1000 बराबर 210। दूसरा सवाल, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर किसके बराबर होता है? विकल्प PRT बटा 100, P गुणा R बटा 100 का वर्ग, P गुणा 1 जमा R बटा 100 या PR बटा 100। सही जवाब है बी P गुणा R बटा 100 का वर्ग। 2 वर्ष के लिए यही अंतर होता है। तीसरा सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से अधिक क्यों होता है? विकल्प दर अधिक होती, ब्याज पर भी ब्याज लगता, समय अधिक होता या मूलधन अधिक होता। सही जवाब है बी ब्याज पर भी ब्याज लगता है। हर चक्र का ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है। ब्याज पर ब्याज, यही चक्रवृद्धि। वीडियो पसंद आई? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। समझो, सीखो, याद करो।